बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 41वां जमात नहूम मज़मून रियाजी ज़ैली उन्वान इबारती सवाल। ज़ैल की मिसाल में मुतग़य्यर एक्स का इस्तेमाल करके यक मुतग़य्यरी मसावात तैयार कीजिए। मसावात तैयार करने के साथ साथ हल भी कर सकते हैं। नंबर 1, आदिल के पास कुछ रुपये पहले ही से मौजूद हैं। उसकी वालिदा ने उसे 7 रुपये दिए, तब उसके पास 10 रुपये हो जाते हैं। तो उसकी वालिदा ने कितने रुपये दिए होंगे? आदिल के पास कुछ रुपये पहले ही मौजूद है। फर्ज कीजिए कि आदिल के पास ये कुछ की जगह हम लिखेंगे 100 रुपये है। उसकी वालिदा ने उसे 7 रुपये दिए। आदिल के पास 100 रुपये है, वालिदा ने 7 रुपये दिए, तो अब उसके पास जमा हो गए ये 7 रुपये। और टोटल होने 7 रुपये जमा होने के बाद कितने रुपये हुए? वो 10। तो ये हो जाती है मसावात तैयार। अब आदिल के पास कितने रुपये हैं, तो यहाँ पर हमको अगर मालूम करना है तो यहाँ पर हम x को जैसा का वैसा रखेंगे, 10 को जैसा का वैसा रखेंगे। x के साथ में जो मस्बत 7 है उसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -7। 10 और 7 का फ़र्क 3, तो x बराबर 3, यानी आदिल के पास 3 रुपये पहले से मौजूद हैं। दूसरा है, एक मिठाई के डब्बे में कुछ मिठाइयाँ हैं। अगर हर बच्चे को 2 मिठाइयाँ तकसीम की जाए तो 20 बच्चों को बराबर तकसीम हो जाती है। एक मिठाई के डब्बे में कुछ मिठाइयाँ हैं। फर्ज करें कि एक मिठाई के डब्बे में X मिठाइयाँ हैं। ये X मिठाई को 2-2 मिठाई को तकसीम करते हैं तो कितने बच्चों में तकसीम हो जाती है? 20। तो मिठाई कितनी होंगी? X बराबर ये 2 तकसीम की सूरत में, इधर ज़रब की सूरत में आएगा। 2 ज़रब 20, 2 ज़रब 20 यानी 40। तो कितनी मिठाइयाँ थी? 40 मिठाइयाँ थी। हर एक बच्चे को 2-2 मिठाई बांटे तो 20 बच्चों में वो मिठाइयाँ बराबर तकसीम हो गई। साहिल के पास कुछ बकरियां हैं। फर्ज करें कि साहिल के पास X बकरियां हैं। X बकरियां थीं। साहिल ने बाजार जाकर उनमें से 34 बकरियों को फरोख्त कर दी, यानी कम हो गई वो। X बकरियां थी, कितनी कम हुई? 34। तो अब उसके पास कितनी बची? 176। ये हो गई मसावात तैयार। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि साहिल के पास कितनी बकरियां थी, तो हम x को अपनी जगह रखेंगे, 176 अपनी जगह। x के साथ जो -34 है वो इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा मस्बत 34। x बराबर 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो 210 बकरियां थी साहिल के पास। चौथा सवाल है, शालू की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र के दुगना, छोटे भाई के उम्र का 3 गुना है। छोटे भाई की उम्र अगर x है तो शालू की उम्र हो जाएंगी 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी उम्र को फर्ज करेंगे? छोटे भाई की। अगर हम लेते हैं कि शालू की उम्र x है तो उसके छोटे भाई की उम्र कितनी होंगी? तो ये इसमें फ़र्क आ जाता, तो हम पहले छोटे भाई की उम्र लेंगे। छोटे भाई की उम्र X साल, तो शालू की उम्र कितनी होंगी? X का 3 गुना 3x। दोनों की उम्रों का मजमुआ यानी 3x। शालू की उम्र और छोटे भाई की उम्र कितना है? 8 है। 3 और 1 4x बराबर 8। तो x बराबर कितना होगा? 8/4।
4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 2। तो देखिए छोटे भाई की उम्र 2 साल है, शालू की उम्र 2 × 6 साल है, 6 और 2 हो गए 8। इबारती सवालात की अलजबरी इबारत में तहवील। यह ऐसा खाका बना हुआ है आपके पास। यहाँ पर है मेरी उम्र x साल है, मेरी उम्र x साल है। तो अब ये जो 1 2 3 4 ये 5 है, यहाँ पर देखिए किसका किसका दिया हुआ है और किसका मालूम करना है। जैसे यहाँ पर दिया है दादी की उम्र मेरी उम्र के 4 गुना से 10 ज्यादा है। मेरी उम्र x साल है, मेरी उम्र यानी x का 4 गुना 4x, 10 ज्यादा यानी जमा 10, तो दादी की उम्र हुई 4x जमा 10। मेरे बहन की उम्र मेरी उम्र से 4 साल कम है। मेरी उम्र x साल है, बहन की उम्र 4 साल कम है, तो कितनी साल होंगी? x - 4। वालिद की उम्र मेरी उम्र से 32 साल ज्यादा है। मेरी उम्र कितनी है? x साल, वालिद की उम्र ज्यादा है 32, तो यह वालिद की उम्र होंगी x जमा 32 साल। मेरे दोस्त की उम्र मेरी उम्र के निस्फ से 5 साल ज्यादा है। मेरी उम्र कितनी है? x, x का निस्फ बोले तो x/2, ज्यादा है 5, x/2 जमा 5। वालिदा की उम्र मेरी उम्र का 3 गुना है। मेरी उम्र कितनी है? x, मेरी उम्र का 3 गुना यानी 3x। तो इस तरह से ये सवाल आपको हल करते आना चाहिए। दिन 41, आइए मश्क करें। नंबर 1, माँ की उम्र बेटे की उम्र से 28 साल ज्यादा है। 8 साल बाद बेटे की और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 हो जाएगी, तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। माँ की उम्र बेटे की उम्र से 28 साल ज्यादा है, तो माँ की उम्र कितनी है? x साल। बेटे की उम्र लेंगे, बेटे की उम्र कितनी है? x साल। माँ की उम्र कितनी होंगी? x जमा 28। 8 साल बाद यानी x में भी 8 जमा होगा तो x जमा 8, और माँ की उम्र में भी 8 जमा होगा यानी x जमा 28 जमा 8। और दोनों की उम्रों की निस्बत, माँ की उम्र के दरमियान निस्बत जो है बेटे और माँ की, बेटे की और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 है। तो ऊपर में ये निस्बत लिखना है, बेटे की ऊपर लिखना है और माँ की नीचे लिखना है। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएंगी? x जमा 8, 8 साल के बाद, और माँ की उम्र कितनी हो जाएंगी? x जमा 28 में 8 जमा करें तो 36 बराबर 4/9। अब यहाँ पर इसको हल करके आप मालूम कीजिए। दूसरा है, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 15 ज्यादा है। देखिए कसर कैसे बनती है? ऊपर होता है शुमार कुनिंदा और नीचे होता है नसबनुमा। एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से ज्यादा है। शुमार कुनिंदा अगर x है तो नसबनुमा होगा x जमा 12, तो ये हो गई कसर तैयार। नसबनुमा से 2 तफरीक करे और शुमार कुनिंदा में 7 जमा करे। नसबनुमा से 2 तफरीक करे, ये है नसबनुमा, इससे 2 तफरीक करे और शुमार कुनिंदा में 7 जमा करे, तो हासिल होने वाली कसर हो जाती है 1/2। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर x जमा 7/x जमा 10। अब ये तिरछी ज़रब करके इसको हल कीजिए। तीसरा है, जोज़ब का वजन उसके छोटे भाई के वजन का दुगना है। तो छोटे भाई का वजन x है तो जोज़ब का वजन 2x होगा। दोनों का कुल वजन यानी x और 2x 63 किलोग्राम है। तो जोज़ब का कुल वजन मालूम कीजिए। तो इस तरह से ये मश्की सवालात है, इबारती मिसालें हैं, इसको हल कीजिए। ये 41वें दिन का मुकम्मल टॉपिक।